दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आइसलैंड डार्केस्ट पेरू पर। एक खोजियों का टीम रहता है जिसका नाम रहता है जियोग्राफीज वाइल्ड और ये लोग दुनिया भर में जाके मिस्टीरियस आइसलैंड को ढूंढते रहते हैं। इन्हीं में से एक खोजी रहता है जो कि डार्केस्ट पेरू पे आया होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने। उसके पास एक बंदूक रहती है, एक कॉम्पस रहता है और ये ज़माना काफ़ी पुराना रहता है। वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे एक भालू को देखता है जो कि काफ़ी इंसानों की तरह अजीब से खड़ा रहता है और वो उसकी तरफ अपनी बंदूक रखता है और फायर करने वाला होता है कि तभी पीछे से एक भालू आता है और उसे पीछे से बुलाता है। वो खोजी कहता है मन में लगता है मेरा आज आखिरी दिन है और मैं अब ऊपर आ रहा हूँ। तभी भालू उससे उसकी बंदूक लेता है और उसे कहता है आओ मेरे पीछे पीछे। वो देख के हैरान हो जाता है लेकिन वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो भालू बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। वो भालू और उसकी पत्नी उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उसे खाना वाना खिलाते हैं और उसे अपना रहन सहन दिखाते हैं। वो भालुओं के अंदर एक ऐसी प्रजाति थी जो कि चीज़ें तेजी से सीख सकती थी और वो जो खोजी था उसने उन्हें उनका नाम दिया। जो मेल भालू था उसका नाम रख दिया पास्तूजो और फीमेल भालू का नाम रखा लूसी। और करीबन हफ्ते भर वो जो खोजी उनके साथ बिताता है उन दोनों भालुओं के साथ। और उन भालुओं को सीखने की कला बहुत तेज थी। वहाँ पे वो भालुओं से काफ़ी कुछ सीखा और जो वो था भालुओं ने भी उससे बहुत कुछ सीखा। जाते वक्त वो इमोशनल हो जाता है और उन भालुओं से कहता है अब मैं तुम लोग का जो राज है वो मैं लंदन में बताऊंगा और याद रखना कभी भी लंदन में आओगे तो तुम्हारा स्वागत हमेशा स्वैग से होगा। और अपनी एक टोपी दे देता है पास्तूजो को और कहता है याद रखना कभी भी आना लंदन तो स्वागत स्वैग से ही होगा। अब दोस्तों इसके बाद ये कहानी आगे आती है 40 साल आगे, जब ज़माना बदल चुका था और अब दिखाया जाता है उन्हीं दो भालुओं के और उनके साथ एक छोटा भालू भी रह रहा होता है। पास्तूजो और लूसी अब बहुत ज़्यादा इवोल्व हो चुके थे और अब वो इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे और उन्होंने अपना घर बनाया था और एक मार्मलेड नाम की वो एक आइसक्रीम खाया करते थे जो कि खाने के लिए बनती है शहद की, उसे वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे। ये जो मार्मलेड थी उसे सबसे पहले ये जो खोजी आया था उसने दिया था और उन्हें बनाना सिखाया था। उनको ये इतना पसंद आया कि वो अभी तक इसे खा रहे होते हैं। मेल भालू जो पास्तूजो रहता है उसका एक सपना रहता है कि वो एक ना एक दिन उस खोजी से मिलने लंदन जाएगा, लेकिन कब जाएगा उसे नहीं मालूम होता है। इस फैमिली में दोस्तों 3 भालू रहते हैं। पहला लेडी लूसी, दूसरा यहाँ पे पास्तूजो और एक छोटा सा भालू रहता है जो कि उन्हीं के साथ रहता है। ये तीनों आपस में काफ़ी खुश रहते हैं और इनके पास एक रेडियो भी रहता है जो कि उस खोजी ने उन्हें उस जमाने में दिया और ये लंदन की खबरें उस समय सुन रहे होते हैं। बोला जाता है कि उसमें लंदन बहुत सुंदर है, आप लंदन में आइए कुछ दिन ठहरिए। ये उस समय का रिकॉर्डिंग था 40 साल पुराना और वो उसे आज तक सुन रहे थे। एक रात को दोस्तों दिखाया जाता है कि वहाँ उस जंगल में भूकंप आता है। भूकंप आते ही तीनों जो परिवार रहता है वो सभी एक जंगल की तरफ भागते हैं सेफ जोन पे। भागते भागते रात का समय रहता है और पास्तूजो नहीं वहाँ तक पहुँच पाता, लेकिन लूसी और वो छोटा भालू वहाँ पहुँच जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जब लूसी और वो छोटा भालू निकलते हैं पास्तूजो को ढूंढने तो उन्हें पास्तूजो नहीं मिलता और उसका टोपी मिलता है, मतलब कि अब पास्तूजो मर चुका है। अब पास्तूजो के मरने के बाद लूसी बिल्कुल अकेली हो जाती है और अब दिखाया जाता है लूसी और वो छोटा भालू एक सफ़र पे जाते हैं जहाँ पर वो नाव से जा रहे होते हैं। एक बड़ी सी शिप में लूसी उस छोटे भालू को बैठा देती है और कहती है ये शिप लंदन जाएगा, छिपते छिपाते तुम किसी प्रकार से पहुंच जाना। छोटा भालू पूछता है लूसी से दादी माँ आप नहीं आएंगी? वो कहती है देखो बेटा मेरा उम्र हो गया और अब मैं डार्केस्ट पेरू में जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं मैं ओल्ड एज होम जा रही हूँ। छोटा भालू लूसी से पूछता है पर दादी माँ मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वो लोगों को कैसे ढूंढूंगा? लूसी कहती है जब वो खोजी हमारे पास आया था तो उसने कहा था कभी भी तुम लोग आओगे तो लंदन में तुम लोग का स्वागत स्वैग से होगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भालुओं की वहाँ बहुत इज्जत मिलने वाली है उन्हें। इसके बाद लूसी इसे खूब ढेर सारा मार्मलेड देती है और वो निकल पड़ता है लंदन के सफ़र पर। इस सफ़र को पूरा होने में 7 दिन लगते हैं और वो छोटा भालू एक नाव में छिपकर लंदन पहुंच जाता है। वो किसी प्रकार से डॉकयार्ड से निकलकर एक रेलवे स्टेशन पर जाता है जहां पर वो हैट पहन के कहता है अब मैं शहर में आ गया तो शहरी बाबू बन जाता हूँ। इसके बाद कहता है ओ हाय मुझे घर मिलेगा रहने के लिए, पर लंदन काफ़ी बदल चुका होता है, सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। रात का समय दिखाया जाता है, वो रेलवे स्टेशन पे अकेला बैठा रहता है और अनाउंसमेंट होता है सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। भालू कहता है चलो इतना तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो लोगों से लिफ्ट मांग रहा होता है कि तभी एक परिवार रहता है जो कि मिस्टर ब्राउन का परिवार रहता है। मिस्टर ब्राउन उसे देखते ही कहता है बच्चों उसकी तरफ मत देखो, ये भालू हमें कुछ बेचना चाह रहा है।
इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है उस भालू के पास एक औरत आती है जो कि मिस्टर ब्राउन की पत्नी रहती है। वो कहती है, ओ हाय, कैसे हो तुम? तो भालू कहता है, हेलो, मैं बढ़िया हूँ, क्या मुझे आप अपने घर पे ले चलेंगी? उस भालू के गले पे एक टैग लगा रहता है कि कृपया मेरे मरने के बाद आप इसका ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ के वो लेडी इमोशनल हो जाती है और अपने पति से कहती है, प्लीज़ ये छोटे से भालू को हम घर ले चलते हैं। उसका पति गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो लेडी बोलती है, बस एक दिन के लिए। जो डैड रहता है फिर वो मान जाता है। फिर वो एक होटल में जाते हैं खाना खाने, जहाँ पर डैड और भालू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो डैड उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? भालू कहता है, मेरा नाम वाह है। वो कहते हैं, ये कैसा नाम है? कहता है, ये भालू वाले भाषा के नाम है। वो उसकी मॉम आती है, कहती है, देखो आज से हम तुम्हारा इंसानी नाम रखने वाले हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या नाम रखेंगे। तभी स्टेशन का नाम पैडिंगटन रहता है और उसको देख के वो लोग कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम पैडिंगटन। भालू कहता है, वाओ पैडिंगटन, बिल्कुल शहरी बाबू वाला नाम लग रहा है। इसके बाद क्या था, वो एक टैक्सी पकड़ते हैं और उस भालू को बैठाते हैं और अपने घर पे ले जाते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बातें इस फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। जो डैड मिस्टर ब्राउन, ये एक रिस्क एनालाइजर रहता है। जो मॉम रहती हैं वो एक स्केच आर्टिस्ट रहती हैं। इनकी एक बेटी रहती है। बेटी जो रहती है वो काफ़ी शर्मीली रहती है और इसका एक बॉयफ्रेंड टोनी रहता है, लेकिन ये परिवार को नहीं बताना चाहती। बेटा जो रहता है, जो लड़का रहता है छोटा सा, उसका एक हॉबी रहता है कि उसे एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन उसके पिता उसे हमेशा डांटते रहते हैं कि तुम्हें चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। और इस घर में एक बूढ़ी सी औरत भी रहती है जो कि दादी माँ रहती है। यहाँ पे ये 5 लोग का परिवार रहता है और यहाँ पे पैडिंगटन जाता है। पैडिंगटन जब जाता है घर में तो वो उससे उस खोजी के बारे में पूछता है। परिवार वाले पूछते हैं, तुम हमें उसका नाम बताओ, हम उसे ढूंढ देंगे, फिर तुम उसके पास चले जाना। वो कहता है, मुझे नाम तो नहीं मालूम। उसका डैड कहता है, देखो ये भालू झूठ बोल रहा है और हमें बहला फुसला रहा है, चुपचाप इसे सवेरे जाके हम इसे कहीं छोड़ देंगे। तब तक के लिए तुम जाओ टॉयलेट में और जाओ अपना नहाओ धो और कुछ करो। अब जो पैडिंगटन पहली बार जब टॉयलेट पहुंच रहा था तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो टॉयलेट में सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। दादी माँ नीचे कहती हैं, देखो आज तूफान आने वाला है। बेटा कहता है, ऐसे कैसे तूफान आ सकता है, आज तो मौसम भी नहीं है। कि तभी यहाँ पे पैडिंगटन से पूरे बाथरूम में पानी भर जाता है और मिस्टर ब्राउन को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो पूरे घर में सच में पानी पानी तूफान आ जाता है और सब कोई भीग जाता है। और दादी माँ कहती हैं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती। इसके बाद जो डैड रहते हैं वो भालू के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि छोटे पैडिंगटन के ऊपर। इसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम स्टोर रूम में रुको और कल सुबह हम छोड़ आएंगे। यहाँ पर रात के समय मॉम आती हैं और उस भालू से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार से तुम्हें मिला के रहूँगी। जिसके से पैडिंगटन खुश हो जाता है। पैडिंगटन पूछता है, पर मिस्टर ब्राउन मतलब आपके पति का क्या होगा? वो कहती है, मैं उन्हें संभाल लूँगी, उसकी चिंता तुम मत करो। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और एक बड़ी अजीब औरत के घर पे जाता है, जिसके घर पे जानवरों की कंकाल पड़ी रहती है। इस औरत का एक शौक रहता है कि वो जानवरों को मारकर अपने घर पे सजाए और उनका म्यूजियम बनाए। कि तभी उसका वहाँ पे असिस्टेंट आता है और उसे एक बंदर ला के देता है। वो कहती है, ये बंदर तो बड़ा खूबसूरत है, इसका भी एक म्यूजियम आर्ट बनाएंगे। इसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है, आज डॉक यार्ड पे एक बड़ा अजीब से मैंने भालू देखा जो कि मार्मलेड खा रहा था। मार्मलेड का नाम सुनते ही वो औरत भड़क जाती है और कहती है, वो भालू कहाँ है, पहले मुझे ये बताओ। वो कहता है, अरे वो भालू ही था। वो औरत बोलती है, वो कोई आम भालू नहीं था, वो बहुत यूनिक भालू था। क्या वो भालू की प्रजाति खत्म होने की प्रजार पे है? वो औरत बोलती है, नहीं, पर अब हो जाएगी। इसके बाद वो चक्कू चला के फेंकती है एक फ़ोटो पे, जहाँ पर वही 40 साल पहला फ़ोटो पे वो चक्कू ला के लग जाता है, जहाँ पर वो खोजी और वो 2 भालू रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सुबह के टाइम दिखाया जाता है। जो परिवार रहता है वो सब अपने अपने काम पे जाते हैं और यहाँ पर जो लेडी रहती है उसे भालू को छोड़ने जाना रहता है चिड़ियाघर या फिर कह लें कहीं पे, लेकिन उसका लेडी का प्लान कुछ और रहता है। सभी परिवार अपने अपने काम से जाते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी है। दरअसल मूवी में देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे भालू को वो अपने एक दोस्त के दुकान पर ले जाती है जो कि पुरानी चीज़ों को कलेक्शन को जानता है। वो जो दोस्त रहता है उसका भालू से उसकी टोपी मांगता है और वो टोपी देख के समझ जाता है कि ये जियोग्राफर वाइल्ड लाइफ जो कि 40 साल पहले एक संस्था थी, ये उसकी टोपी है। और वो उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर जाके वो उसे ढूंढ सकते हैं।
कि तभी जो पैडिंगटन रहता है एक आदमी को देखता है जिसका पर्स नीचे गिर जाता है उस ऑफिस में, और उसका पैडिंगटन उसका पर्स लेके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है उसको देने के लिए। लेकिन वो आदमी बड़ा अजीब रहता है, वो पैडिंगटन को देख के वो खुद दौड़ने लगता है। यहाँ पर पैडिंगटन उसका पीछा करता है और उसके अंत तक दौड़ाता है कि तभी उसको देखकर पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है उस आदमी के। ऐसा लगता है उस आदमी में कुछ गलती थी जो इसकी वजह से सब उसका पीछा कर रहे थे। पैडिंगटन बेचारा उसका पर्स वापस देने के लिए दौड़ा रहा होता है कि तभी एक सीन आता है, पैडिंगटन खूब ऊंचाई से उसके ऊपर कूदता है और कहता है भाई साहब आपका पर्स वहाँ छूट गया था। और जैसे ही वो आदमी गिरता है वहाँ पर तो उसके जेब से करीबन 20-25 पर्स निकलते हैं और यहाँ पे खुलासा होता है कि वो पर्स चोर रहता है जो कि लोगों के पर्स को चुराया होता है। पुलिस उसे देखता है, कहता है इस छोटे बालू ने तो कमाल कर दिया, इसकी तो मैं फोटो छपवाऊंगा। इसके बाद पैडिंगटन की फोटो अगले दिन अखबार पे आती है जिसको से पूरा परिवार खुश हो जाता है और अब पैडिंगटन के लिए सबके मन में खुशी और इज्जत बढ़ गई होती है। लेकिन डैड फिर भी नाराज होता है क्योंकि वो चाहता है पैडिंगटन इस घर में ना रहे। इसके बाद दोस्तों उस क्रिंज लेडी को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी कैमरा ऑफिस में जाती है, 2 ऑफिसर्स को काफ़ी आसानी से बेहोश कर देती है और फिर वो उस रात का फुटेज निकालती है जिस टैक्सी से उस भालू को उस घर ले जाया गया था। वो उस टैक्सी का एड्रेस निकाल लेती है वहाँ पर। अब पैडिंगटन को बच्चे बहुत पसंद करने लगे थे लेकिन उसका डैड बहुत नाराज़ होता है। बच्चे कहते हैं डैड तो बहुत एंग्री हैं, ये शुरू से इनका स्वभाव है। उनकी ग्रैंडमा आती है, कहती है दरअसल डैड पहले से ऐसे नहीं थे। वो बताती है फ्लैशबैक में कहानी जी जब तुम लोग पैदा नहीं होते तुम्हारे डैड बहुत खुले विचार के थे, वो बाइक से चला करते थे। लेकिन जैसे ही तुम लोग पैदा हो गए तो वो काफ़ी जिम्मेदार हो गए और उन्होंने एक कार लिया सबसे पहले तुम लोग की सुरक्षा के लिए। असल में वो तुम लोग से बहुत प्यार करते हैं। इसका बच्चों को भी समझ आता है और वो पैडिंगटन से कहते हैं कि तुम भी कोशिश करो डैड को इम्प्रेस करने का, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। इसके बाद वो बच्चे ठान लेते हैं कि वो पैडिंगटन को बिल्कुल नहा धो के हीरो बना देंगे। इसके बाद वो लोग उसे नहाने धुलाने ले जाते हैं। पैडिंगटन कहता है ओ भाई ये तो लंदन में वैसे ही पानी बरसता है और तुम लोग और भी पानी पानी करके मुझे बिल्कुल पानी पानी कर दिए हो। इसके बाद वो लोग जब लोग पैडिंगटन को नहाते हैं तो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। डैड बोलता है देखो फिर वो लोग हल्ला कर रहे हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम है। लेकिन माँ बोलती है देखो वो लोग हंस रहे हैं। इसको देख के काफ़ी फैमिली खुश हो जाती है और पूरे फैमिली में एक काफ़ी वार्म मोमेंट आता है, सबको एक दूसरे को देख के हंस रहा होता है और पैडिंगटन भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। यहाँ पे उसका छोटा बेटा पूछता है मिस्टर ब्राउन मतलब डैड से, कहता है डैड कल आप इसे कहाँ ले जाओगे। वहाँ पे जो बियर रहता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ सर मुझे जियोग्राफिकल वाइड ले जाइए, वहाँ पे मुझे मैं खोजी का पता करके मैं वहीं पे चल जाऊँगा, प्लीज़ मुझे चिड़ियाघर मत ले जाइएगा। इसके बाद दोस्तों उस लेडी पे सीन शिफ्ट होता है जो कि उस टैक्सी को ढूंढ चुकी होती है और उस टैक्सी वाले से वो पूछती है कि तुमने उस भालू को कहाँ पे छोड़ा था। टैक्सी वाला बोलता है देखो बहन ये मेरे उसूलों के खिलाफ, मैं तुम्हें अपने पैसेंजर्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। जिसके बाद वो लेडी जबरदस्ती करती है और उसे एक पुल किनारे बांध के पूछती है जिसके कारण वो टैक्सी वाला उससे बता देता है और फिर उस टैक्सी वालों को पानी में फेंक देती है। हालांकि वो टैक्सी वाला बच जाता है बाद में। सुबह का टाइम दिखाया जाता है, वो जो औरत रहती है अब उस भालू पे नज़र रखती है और उस जो भालू का एक पड़ोसी रहता है मतलब उस परिवार का पड़ोसी रहता है वो उस भालू से नफरत करता है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से उस भालू को भगा दे इस एरिया से। अब वो जो औरत रहती है वो उस आदमी से मिल जाती है, उस पड़ोसी से। ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों ठान लेते हैं कि हम इस भालू को भगा के रहेंगे। अब दरअसल जो उसका जो पड़ोसी बूढ़ा सा आदमी रहता है वो चाहता है कि मैं भालू को भगा दूँ, वो उसे मारना नहीं चाहता। लेकिन जो लेडी रहती है वो काफ़ी ईविल रहती है, वो चाहती है मैं इस भालू को मार के इससे दुनिया भर में पैसे कमाऊं। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। दरअसल वो जो लेडी रहती है उस बूढ़े से आदमी को पटा लेती है, अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद फिर से सुबह का टाइम दिखाता है, वो सारा ही परिवार अपने अपने काम से निकल जाता है और इस बार मिस्टर ब्राउन और वो भालू उस जियोग्राफिकल वाइल्ड पे जाते हैं जहाँ पर वो लोग डार्केस्ट पेरू के में गए खोजी के बारे में पूछते हैं। शुरू में तो वो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो सर्च करती है लेकिन वो कहती है कोई डेटा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर उस भालू को डाउट रहता है और मिस्टर ब्राउन और वो भालू छुपते छुपाते एक ऑफिस में पहुँचते हैं। यह सीन बहुत फनी रहता है। मिस्टर ब्राउन जो रहता है वो एक औरत का भेष बना लेता है और उसे एक गार्ड आके छेड़ने भी लगता है। लेकिन किसी प्रकार से काफ़ी होशियारी के साथ ये लोग वो डेटा फाउंड कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझ आता कि ऑफिस वाले इस डेटा को डिलीट क्यों कर दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भालू रहता है वो किसी प्रकार से काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ उस लेटर को और उस फुटेज को फाइंड कर लेता है और जाते वक्त गलती से ये उस रोल में जो कैसेट रहता है उसकी जगह सैंडविच घुसा देते हैं जिसके कारण वो पूरे ऑफिस में सारे चिट्ठियाँ एक के बाद एक खराब हो जाती हैं। लेकिन किसी प्रकार से मिस्टर ब्राउन और वो भालू वहाँ से निकल जाते हैं और रात का सीन दिखाया जाता है। पूरा परिवार मिलकर डार्केस्ट पेरू जो शुरू में वीडियो दिखाया गया था उस वीडियो को दिखाया जाता है जिसको देखकर अब परिवार को भी यकीन हो चुका था कि कोई डार्केस्ट पेरू नाम की जगह है और वो खोजी वहां गया था।
और यहाँ पे उस खोजी का नाम भी रिवील हो जाता है जिसका नाम था माउंट कैरी गाइड। इसके बाद वो लोग कहते हैं अब हम इस बंदे को ढूंढ निकालेंगे। यहाँ पर सुबह का टाइम दिखाया जाता है, पूरा परिवार अपने अपने काम से निकल जाता है, पर वो लोग कहते हैं भालू से आज तुम घर पे रहना और थोड़ा संभल के रहना, देख रेख करते रहना। अब वो लोग बाहर चले जाते हैं और भालू अपना सब कुछ संभाल के काम कर रहा होता है। अब वो जो उसका पड़ोसी रहता है जो भालू को भगाना चाहता है, वो उस ईविल लेडी को कॉल करता है और उसे कहता है भालू बिल्कुल अकेला है, कर दो हमला और उसे ले जाओ। वो लेडी उसे बुलाती है, तुम मेरे हीरो हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम मेरी हीरोइन हो। यहाँ पर वो लेडी आती है और सीधे वो शीशा तोड़ के उस घर में घुस जाती है। भालू और उसके बीच हाथापाई होती है और इस हाथापाई में उस लेडी को बहुत चोट आती है। अब यहाँ पर इस हाथापाई में घर में आग लग जाती है और वो लेडी मौका देख के भाग जाती है, जिसकी वजह सारा इंजाम अब उस भालू के ऊपर आ जाता है, मतलब पैडिंगटन के ऊपर आ जाता है। रात का समय रहता है, जब वो डैड आता है, पूरी परिवार आती है, तो भालू को डैड बहुत डांटता है। इसके बाद वो लोग उसे स्टोर रूम में भेज देते हैं और डैड चिल्ला कहता है इस घर में उस भालू के लिए कोई जगह नहीं है, जानवर तो आखिर जानवर होते हैं। हालांकि पैडिंगटन उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर वो उसका बाप सोचता है कि लगता है ये मुझसे कोई झूठी कहानी बता रहा है, जिसकी वजह से वो उसे कहता है कि तुम जाओ अब स्टोर रूम में रहो। अब ये बात पैडिंगटन के दिल पे लग जाती है और वो रात को एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख के वो उस घर को छोड़ के निकल जाता है माउंट कैरी गाइड को ढूंढने। अब वो शहर में जाता है और एक फ़ोन बुक लिस्ट लेता है और जितने भी माउंट कैरी गाइड जो कि लंदन स्टेट में रह रहे होते हैं, सभी के घर पे जाकर एक के बाद एक पता करना शुरू करता है। सुबह का टाइम दिखाया जाता है, उस परिवार का फिर से दिनचर्या शुरू होता है और इस बार उसे उस भालू से लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद सब कोई इमोशनल हो जाता है और बच्चे भी जिद करते हैं कि वो उस भालू को किसी प्रकार से ढूंढना चाहते हैं। लेकिन डैड फिर भी नहीं मानता कि तभी उसकी माँ आती है, मतलब ग्रैंड मदर आती है, कहती हैं इस घर में भालू की इतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हारी है, उसने हमें बांध के एक परिवार बना दिया था। जिसके बाद वो दो भी इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग भालू की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर दिखाया जाता है 2 दिन हो चुके होते हैं, भालू हर एक घर पे जाता है माउंट कैरी गाइड को ढूंढने, पर उसे कहीं नहीं मिलता। लास्ट घर बचा रहता है रूम नंबर 36। जब वो 36 रूम में जाता है तो वो पूछता है हेलो सर, माउंट कैरी गाइड यहीं रहते हैं क्या? उस घर में से एक आदमी निकलता है, कहता है सॉरी दोस्त, यहाँ कोई माउंट कैरी गाइड नहीं रहता है। इसके बाद वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि लंदन का आखिरी घर रहता है जिसको माउंट कैरी गाइड नाम से संपर्क होता है। इसके बाद वो उस घर के सामने देखता है कि एक और रूम नंबर 36 रहता है। दरअसल अभी जो जिस घर पे वो गया था वो रूम नंबर 39 था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर कुंडी को लेकर। इसके बाद वो जो भालू रहता है वो जाता है रूम नंबर 36 पर, ये आखिरी घर रहता है। पूछता है माउंट कैरी गाइड यहीं रहते हैं क्या? उसके अंदर से एक लेडी रहती है जो बोलती है हाँ वो मेरे पिताजी थे। आप कौन? तो बोलता है तुम्हारे पिताजी हमारे घर पे आए थे बहुत साल पहले और उन्होंने मुझे बुलाया था। लेडी बोलती है ठीक है आप अंदर आ जाइए, मैं आ रही हूँ, नीचे बाहर मत खड़े रहिए। इसके बाद जैसे ही वो उस घर में जाता है तो वो घर रहता है उस क्रिंज लेडी का जो उसे मारना चाहती है, और वो क्रिंज लेडी उसकी बेटी रहती है। और माउंट कैरी गाइड जो कि रहता है, जो कि उसका फादर रहता है, अब उसकी मौत हो चुकी है। वो लेडी कहती है क्या मेरे बाबा तुम्हारी बातें कर रहे थे? वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमारे घर पे आए थे। इसके बाद वो लेडी एक ब्लैक कलर की वैन लाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ। इसके बाद वो भालू भी बहुत भोला रहता है, चुपचाप जाके उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसी के पीछे पीछे वो बूढ़ा सा पड़ोसी भी आ जाता है उस लड़की के पीछे और उसे एक फूल लाकर प्रपोज करता है। लेकिन वो लड़की कहती है तुम जैसे पागल से कौन शादी करेगा, और उसे बेइज्जत करके भगाने लगती है। वो जो आदमी रहता है वो उस भालू के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है मैं इस भालू को ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ से कभी नहीं आ सकता। जिसको सुनकर वो बूढ़ा भड़क जाता है, कहता है तुम तो इसे जंगल जाके छोड़ने वाली थी। दरअसल वो जो बूढ़ा रहता है दिल का तो अच्छा रहता है, वो नहीं चाहता कि पैडिंगटन मरे, उसे जंगल में जाके वो छोड़ना चाहता था। लेकिन वो लेडी उसे बेइज्जत करके भगा देती है और अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है। जिसके बाद वो आदमी सीधा फ़ोन करता है मिस्टर ब्राउन को और कहता है मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। कहता है अरे मिस्टर पेरू आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कहता है मैं पेरू नहीं टेरू बोल रहा हूँ। वो कहता है चलो बोलिए क्या काम है? कहता है तुम्हारा जो भालू पैडिंगटन है वो एक लेडी के हाथ में है, और वो उसे सारा एड्रेस बता देता है कि कहाँ कहाँ गया है। अब सारा परिवार ये रात के समय सुनते ही तुरंत टैक्सी पकड़ता है और जाता है उस म्यूज़ियम में। अब यहाँ पर उस म्यूज़ियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी और वो भालू गए होते हैं। अब यहाँ पे वो लेडी उस भालू को क्यों मारना चाहती है अब हमें यहाँ बताया जाएगा। दरअसल आज से 40 साल पहले जब उसके पिता इस म्यूज़ियम में आए रहते हैं तो वो उन लोग को फुटेज दिखाते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ जियोग्राफी वाले रहते हैं वो लोग कहते हैं अगर आपको ये भालू मिल चुका है तो हमें वो एड्रेस बताइए, हम उसे पकड़ के लाएंगे, यहाँ मारेंगे और उन्हें बेच देंगे और हम बहुत अमीर हो सकते हैं। उसका पिता दिल का बहुत अच्छा रहता है, वो कहता है तुम लोग एक अच्छी सी सभ्यता को क्यों ख़त्म करना चाहते हो। जिसके बाद वो लोग उसे गुस्सा करके वहाँ से निकाल देते हैं
उसके पिता को, और वो लोग गरीब रह जाते हैं, अमीर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसकी बेटी को उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैं इस भालू के परिवार को यहाँ पर लाऊंगी और अपने पिता की बात को सच करके दिखाऊंगी। अब जब वो लेडी ये सारी बातें पैडिंगटन को बताती है तो पैडिंगटन बेचारा समझ जाता है कि भैया उसका पत्ता कटने वाला है, और यहाँ पे वो लेडी उसे बंदूक से शूट करने लगती है, मतलब बेहोशी के इंजेक्शन लगाने के लिए। पैडिंगटन उधर उधर भागता है कि तभी एक गोली उसे लग जाती है और वो लेडी उसे लैब में ले जाकर रख देती है कि तभी वहाँ पे वो परिवार ही पहुँच जाता है। अब ये परिवार एक स्ट्रेटजी बनाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उस सिक्योरिटी गार्ड के रूम में घुस जाती है दादी माँ और उसे कहती है मैं यहाँ खो गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है आइए आइए आपका स्वागत है। फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को बहला फुसला के रखती है, अपने काम में लगाए लगती है। इधर परिवार उस म्यूजियम में घुस जाता है और चारों तरफ उनको ढूंढने लगता है। जो उनका छोटा बेटा रहता है वो अपनी मतलब स्किल द्वारा वहाँ की पूरी लाइट को कट ऑफ कर देता है, जिसके कारण वो लेडी सोचती है लगता है कुछ लाइट की प्रॉब्लम है और वो जाती है लाइट को ठीक करने कि तभी वो परिवार रहता है वो पैडिंगटन को ढूंढ लेता है। मिस्टर ब्राउन कहते हैं पैडिंगटन पैडिंगटन इधर। जो पैडिंगटन रहता है कहता है ओ यमराज जी आप आ गए, आपकी आवाज़ मिस्टर ब्राउन की तरह लग रही है। मिस्टर ब्राउन कहता है मैं मिस्टर ब्राउन ही हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कि तभी जब वो लेडी पहुँचती है लाइट ऑन करती है तो उसे दिखता है पैरों के निशान। वो समझ जाती है कि उसे किसी ने फंसाया है कि तभी वो एक बटन दबाती है जिसके द्वारा सारे घर के दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब जिसके कारण जो मिस्टर ब्राउन रहता है वो पैडिंगटन तक ना पहुंच पाता है, लेकिन पैडिंगटन की आँख खोलने के बाद वो इधर उधर भागने लगता है और वो जाकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। इसके बाद वो एक चिमनी के सहारे ऊपर जा रहा होता है कि तभी उस लेडी को मालूम चल जाता है और वो चिमनी चालू कर देती है। लेकिन जो पैडिंगटन का परिवार रहता है या फिर कह लें जो मतलब फादर मदर रहते हैं वो सभी छत पर पहुँच जाते हैं और पैडिंगटन को चिमनी के सहारे ऊपर से खींच लेते हैं। और उधर दादी माँ भी अपना मतलब उसको फटाने में लगी हुई थी, सिक्योरिटी गार्ड को शराब पिला पिला टल्ली कर देती है उसे। फिर उसके बाद ये लोग छत पे जाते हैं और एक ब्रिज टाइप में रहता है जिसपे पैडिंगटन और पूरा फैमिली रहता है और सामने से वो लेडी आ जाती है जो कि बंदूक दिखा के कहती है तुम सब पैडिंगटन को मेरे हवाले कर दो, वो मेरी अमानत है। यहाँ पे वो फैमिली कहते हैं हम एक परिवार हैं और अगर तुम्हें पहले पैडिंगटन चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे गोली मारना होगा। वो लेडी बोलती है ठीक है, इंसानों को मारने में क्या हर्ज है। वो आदमी बोलता है शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, तुम्हें हम पाँचों से निपटना पड़ेगा। वो लेडी कहती है मेरे पास बहुत सारे इंजेक्शन है, सबको देख लूँगी। कि तभी वहाँ पे चमत्कार होता है। जैसे ही वो शूट करने वाली रहती है फादर खुद की, तभी नीचे से उसकी दादी माँ आती कहती है देखो बच्चों मैं आ गई, और वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और वो लेडी लटक जाती है नीचे जाकर। और जो दादी माँ कहती हैं बच्चों मैं आ गई, नीचे से लेडी चिल्लाती है बुढ़िया देख के नहीं चल सकती, तेरे से आज मैं फंस गई हूँ। इसके बाद वो सारे सबूत को वो परिवार कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि पैडिंगटन को उस परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जितने भी सबूत मिले होते हैं उस लेडी के खिलाफ कोर्ट में, तो कोर्ट वाले फैसला करते हैं कि इस लेडी को जानवरों की साफ सफाई में जू में लगा दिया जाए। और इसके ऊपर सब कोई आता है, कचरा डालता है और उसे ये सज़ा मिली होती है। इसके बाद पैडिंगटन के परिवार को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। जो डैड रहते हैं वो अब अपने बेटे को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं तुम्हें जो एडवेंचर है करना है करो। जो बच्ची रहती है छोटी सी वो भी काफ़ी फ्रैंक हो चुकी होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और अपनी माँ से मिलाती है। ये भी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ये सारी बातें पैडिंगटन अपनी चिट्ठी में लिख रहा होता है जो कि वो अपने दादी को भेज देता है। यहाँ पर दोस्तों पैडिंगटन को वो परिवार एक्सेप्ट कर चुका होता है और अब पैडिंगटन को एक परिवार मिल चुका है। दोस्तों ये एक हैप्पी एंडिंग होती है यहाँ पर, और वो लेटर अपनी दादी को भेजता है और उसकी दादी दिखाता है जंगलों के बीच लेटर पढ़ रही होती है। दोस्तों ये थी 2014 में आई पैडिंगटन, एक फैमिली फैंटेसी मूवी जिसको आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया। आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।